हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, यदि आप किसी बात को लेकर बहुत ही निराश और चिंता में हैं और आपकी किसी बात से नाम धराई हो रही हो सकता है कि आपको जो आशीष मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, इसलिए आपकी नाम धराई हो रही हो सकता है कि आपके परिवार के जो बच्चे हैं वो गलत संगति में जा रहे हों, जिससे आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपकी नाम धराई कर रहे हैं। हो सकता है कि आप और आपके परिवार में कोई जॉब नहीं मिल रही हो और पड़ोसी में जॉब मिल रही हो, इससे भी आपकी नाम धराई हो रही हो। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, आपको समय पर परमेश्वर आशीषित करेगा, आपके बच्चों को भी परमेश्वर आशीषित करेगा और उनका जीवन को भी बदलेगा। हो सकता है कि आप निसंतान हो और आपकी नाम धराई हो रही हो कि लोग तरह तरह की बात आपके लिए कर रहे हो सकता है किसी और बात को लेकर आपके जीवन में नाम धराई हो रही हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ मौका मिलना चाहिए। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी कमियां हैं जिससे आपकी नाम धराई हो रही है, तो मेरे प्रियो, आज की प्रार्थना आपके लिए बहुत ही खास है। जो मैंने आपको बताया है, अगर उनमें से एक भी आपके जीवन में कोई कमी है तो आपको इस प्रार्थना के आखिर तक जरूर बने रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर पिता आज आपसे बातें करना चाहता है और परमेश्वर पिता आपके नाम धराई को दूर करना चाहता है। आपको जिस बात से नाम धराई हो रही है, उन्हीं बात में आपके परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करेगा। जिन बातों में आपकी नाम धरा हो रही हो, उसी बातों में परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और लोगों के सामने आपके सिर को परमेश्वर ऊंचा करेगा। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता के करीब जाएं और इस भोर में परमेश्वर के कदमों में जाकर उसके वचनों को पढ़ें कि आज परमेश्वर पिता आपसे क्या चाहते हैं और आपको क्या करवाना चाहते हैं। आइए मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर आपसे जो प्रतिज्ञाएं करता है, उस प्रतिज्ञाओं को मैं आपके बीच में लाना चाहता हूं, जो कि हमें मिलता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 61 अध्याय उसके 7 पद में। प्रभु परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा और उस दूने भाग के कारण क्या करोगे? तुम जय जयकार करोगे। जिस प्रकार मैंने कहा कि जिस बातों में, जिस कामों में आपकी नाम धराई हो रही है, उन्हीं कामों में और उन्हीं बातों पर परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करेगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आप निसंतान हो सकता है आपके पास जॉब ना हो सकता है आपके बच्चे बिगड़े हो सकता है पति पत्नी के बीच में रिश्ते सही नहीं हो, जिससे लोग आपकी नाम धराई कर रहे हैं। मेरे प्रियो, लोगों को, शैतान को मौका मिलना चाहिए। अगर आपके अंदर जो कमी है, उस कमी को लेकर लोग आपकी नाम धराई करते हैं, शैतान आपकी नाम धराई करवाता है। जिन बातों में आपकी कमी है, जिन कामों में आपकी कमी में, उसी में शैतान मौका उठाता है। लेकिन आज प्रभु परमेश्वर आपसे एक वायदा करता है, यदि आप और मैं प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, प्रभु कहना चाहता है कि मैं तेरी नाम धराई को दूर करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अनादर के बदले तुम दूना भाग पाओगे। जो आपका अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं और आप जब बाइबल के अंदर देखते हैं तो दाऊद का घराना उसका अपमान करता था,
क्योंकि वो चरवाहा था और उसकी नाम धराई हो रही थी कि ये किसी काम का नहीं है। जब सैमुअल परमेश्वर के वचन के अनुसार जब ईसे के घर में गया तो ईसे ने अपने बड़े बड़े बेटों को उनके सामने लेकर आए, लेकिन परमेश्वर ने उनको नकार दिया। सामुएल ने पूछा और कोई है तुम्हारे घर में? तब दाऊद के बारे में वो बोलते हैं कि वो किसी लायक नहीं है, वो सिर्फ भेड़ बकरियां चराता है। लेकिन सैमुएल ने कहा उसे लेकर आओ, हो सकता है वो ही राजा हो। और जिस प्रकार दाऊद वहां पर गया और वचन कहता है उसके चेहरे पर लाली झलक रही थी और सैमुएल ने कहा यही राजा है। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है आपका अपमान हो रहा हो सकता है आपके पड़ोसी के सामने, आपके रिश्तेदारों की दृष्टि में आपका अपमान हो रहा हो या आप बुरे लग रहे हो, लेकिन परमेश्वर की नजरों में आप अनमोल हैं। हो सकता है लोग आपके लिए तरह तरह की बातें करते हो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आप प्रभु परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। आपको खुदा आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के वचन में इस प्रकार कहता है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं और रात दिन उसमें ध्यान करते रहते हैं, वो उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नदियों के किनारे लगाए गए हैं, जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। वो अपने ऋतु में फल लेगा और फलवंत तो होता रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु की नजरों में आप अनमोल है। आप अपने ऋतु में जरूर फलेंगे। लोग आपके बारे में कुछ भी बोले, आपको सुनने की जरूरत नहीं है। लोग आपके बारे में कुछ भी बोले, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। दाऊद के बारे में भी बहुत कुछ बोला गया। मेरे प्रिय, हन्ना के बारे में भी बहुत कुछ बोला गया। ओ मेरे प्रियो, कई लोगों के बारे में जब हम बाइबल में देखते हैं, कई लोगों के ऊपर विरोध किया गया, अपमानित किया गया, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। और जिन लोगों ने आपका अपमान किया है या जिन लोगों ने आपका अनादर किया है, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करेगा। जिस प्रकार दाऊद कहता है, मेरे सिर को तूने जंगली सांड सा ऊंचा किया है। शत्रुओं को मेरे ऊपर जयवंत नहीं होने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, शत्रुओं को मेरे ऊपर जयवंत नहीं होने दिया। मेरे सिर को तूने जंगली सांड सा ऊंचा किया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपको ऊंचा करेगा। जिस प्रकार आज के वचन में हम पढ़ते हैं, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी हो जाओगे, सदा आनंदित बने रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है अभी आप निराश हो, उदास हो, लेकिन मेरे प्रियो, आज के बाद आपको निराश और उदास होकर जीवन जीने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आपको निराश होकर जीवन जीने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पिता आपके साथ है और वो आपकी नाम धराई को दूर करेगा। वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। वो आपकी चिंताओं को दूर करेगा। वो आपके नाम धराई को दूर करेगा। वो आपका खुदा है, आपका पिता है, और उस नाम धराई के बदले आपको दूना भाग मिलेगा। मेरे प्रियो, अनादर के बदले तुम उन दूने भाग के कारण जय जयकार पाओगे, ऐसा लिखा है। इसलिए आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके पास जॉब ना हो सकता है आपके पास बिजनेस ना हो सकता है आपके पास संतान ना हो, लेकिन आज की इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसके नाम को ऊंचा करें और प्रभु के लिए धन्यवाद करें, और आज ही वचनों की घोषणा करें कि मेरा जो नाम धराई हो रही है, जो मेरा अपमान हो रहा है, परमेश्वर मेरे अपमान को दूर करेगा, मेरी नाम धराई को दूर करेगा, और जो परमेश्वर मुझे दूना भाग देगा, उसी दूने भाग के कारण मैं जय जयकार करूंगा, मैं आशीषित हो जाऊंगा, मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर पिता, इस भोर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के भोर में जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस प्रार्थना को कर रहे हैं, प्रभु भूख और प्यास के साथ, प्रभु परमेश्वर उन सबको पवित्र आत्मा से भरिए।
उन सबको अभिषेक से भरिए, सामर्थ्य से भरिए, पवित्र आत्मा से भरिए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी महिमा और भी होती रहे। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जितने भी लोग तेरे करीब हैं प्रभु, उन सबको पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरे प्रियो, अपने कामों में जाने से पहले विश्वास की घोषणा करिए, आज के इन वचनों की घोषणा करिए। अपने कामों में जाने से पहले इस वचनों की घोषणा करिए कि मैं लज्जित नहीं होऊंगा। मेरा नाम धराया हुआ है, लेकिन आज के बाद मेरा नाम धराया नहीं होगा। मेरा अपमान किया है लोगों ने, लेकिन आज के बाद मेरा अपमान नहीं होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे सिर को ऊंचा करने जा रहा है। मेरे खुदा ने मुझे आशीष देना शुरू कर दिया है। आप हमेशा वचन की घोषणा करें, अपने मुंह से वचन की घोषणा करें। बहुत से ऐसे लोग हैं कि अपने मुंह से ऐसे शब्द निकालते हैं जो कि नकारात्मक हैं, नेगेटिव थॉट्स निकालते हैं, नेगेटिव थिंग्स निकालते हैं। आपको ऐसा नहीं होना है। आपको हमेशा बी पॉजिटिव रहना है। आपको सकारात्मक कार्य करना है। सकारात्मक परमेश्वर की वाणियों की घोषणा करना है कि मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मेरा खुदा है जो मेरे लिए सब कुछ संभव कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर पिता, उन सारे प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जिन बातों में, जिन कामों में जिनकी नाम धराई हो रही है, प्रभु यीशु के नाम से उन्हीं कामों पर उन्हें आशीषित कीजिए। जिनके पास औलाद नहीं है और उनकी नाम धराई हो रही, प्रभु उन्हें गर्भ का प्रतिफल दीजिए। चाहे कितने ही बड़ी बीमारी उनके जीवन में क्यों ना हो, चाहे कितने ही बड़ी संकट उनके जीवन में क्यों ना हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज से उनका नाम धराए खत्म हो जाए। प्रभु आप दया करें, रहम करें, तरस खाएं और यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी नाम धराए को आप दूर कीजिए। प्रभु दयालु प्रभु, आप दया कीजिए, अनुग्रहित कीजिए, आशीषित कीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना और आदर इज्जत जलाल सब कुछ मैं आपके ही हाथों में देना चाहता हूँ। प्रभु आप दया करें, मेरे राजा आप दया करें, मेरे स्वामी आप दया करें, मेरे खुदा आप दया करें, मेरे प्रभु आप दया करें। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु उन लोगों के लिए जिनके पास पिता परमेश्वर जॉब नहीं है, जिसके कारण उनकी नाम धराई हो रही, प्रभु आप दया कीजिए, रहम कीजिए, उनको जॉब मिल जाए मेरे प्रभु और उनकी नाम धराई खत्म हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें जॉब से आशीषित कीजिए, उनके लिए रास्ते खोल दे प्रभु, देश विदेश के लिए रास्ते खोल दे परमेश्वर पिता। बड़ी बड़ी कंपनियों से, बड़े बड़े डिपार्टमेंट से प्रभु उनके लिए ऑफर निकलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें जॉब मिलने पाए और जो लोग नाम धराई कर रहे हैं उनसे बड़ी बड़ी नौकरी तेरे बेटा और बेटियों की होने पाए, इसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु अनुग्रहित कीजिए, प्रभु अनुग्रहित कीजिए, प्रभु अनुग्रहित कीजिए मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भर दीजिए और देश विदेश के लिए रास्ते खोल दीजिए। जो लोग नाम धराए प्रभु उनके सामने ही उनका सिर जंगली सांड सा ऊंचा कीजिए मेरे खुदा, अनुग्रहित कीजिए, अनुग्रहित कीजिए, दया कीजिए और आशीषित कीजिए। प्रभु चारों तरफ फैल जाए तेरे लोग, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में फैल जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु दया कीजिए यीशु मसीह के नाम से। जॉब में उन्हें पिता परमेश्वर आशीषित कीजिए प्रभु, जिनके पास छोटी जॉब है और बड़ी जॉब वाले उनका नाम धराई कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनके जॉब में प्रमोशन मिलने पाए और जिनके पास जॉब है उनसे भी बड़ी पद उन्हें मिलने पाए, से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु अनुग्रहित कीजिए, दया कीजिए और आशीषित कीजिए। प्रभु जिनके पास छोटा छोटा बिजनेस है प्रभु और जिनके पास बड़ा बिजनेस है, वो लोग नाम धराई कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनसे बड़ा बिजनेस होने पाए, अनुग्रहित कीजिए, चारों तरफ फैलाइए मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप दया कीजिए, रहम कीजिए खुदा। पिता परमेश्वर हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, जिनके पास छोटी छोटी जमीन है, लेकिन परमेश्वर पिता छोटी सी जमीन है, थोड़ी सी जमीन है, लेकिन जिनके पास बहुत कुछ है उनसे भी ज्यादा उनके पास फलवंत होगा, उनके पास आशीषित होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा। उनकी नाम धराई को दूर करें मेरे प्रभु, आप दया करें, रहम करें, तरस खाएं और आशीषित करें, ऐसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हाँ मेरे पिता, अपनी प्रार्थनाओं को सुना,
प्रादर इज्जत जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। मेरे प्रियो को आशीष दे और उनके सिर को जंगली सांड सा ऊंचा कीजिए प्रभु। उनके ऊपर शत्रु कभी भी जेवंत ना होने पाए, उनके ऊपर गरीबी जेवंत ना होने पाए, उनके ऊपर शैतान की शक्तियां जेवंत ना होने पाए, उनके ऊपर शारीरिक अभिलाषाएं जेवंत ना होने पाए, उनके ऊपर शैतान की योजनाएं जेवंत ना होने पाए, उनके ऊपर कर्ज जेवंत ना होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आप ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, खुदा अनुग्रहित कीजिए परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु यीशु के नाम से उनके बीच से सब प्रकार के लड़ाई झगड़े पाप बुराई खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दया कीजिए, रहम कीजिए, परिवार में शांति बनी रहे, परिवार में ओ पवित्रता बनी रहे, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। विशेष करके जिनके बच्चे पिता परमेश्वर गलत संगति में हैं, उन बच्चों के कारण उन मम्मी पापाओं को, उन लोगों को, उनके सदस्यों को, उनके फैमिली को जो नाम धराई हो रही है प्रभु यीशु के नाम से उनके बच्चों का जीवन बदल जाए, मन बदल जाए, परिवर्तन हो जाए, वो गलत संगति को छोड़कर प्रभु तेरे दास और तेरी दासियां बनने पाए प्रभु, गलत संगति को छोड़कर प्रभु तेरे आराधक बनने पाए प्रभु, वचन का प्रचार करने वाले बनने पाए प्रभु, भविष्यवक्ताएं ठहरने पाए प्रभु। ऐसे प्रार्थना करता हूं, अनुग्रहित कीजिए सब प्रकार की बुराइयों को छोड़कर, सब प्रकार के नशों को छोड़कर, सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों के पीछे चलना छोड़कर प्रभु यीशु के नाम से आपके पीछे चलने वाले बने, आपके वचन का प्रचार और घोषणा करने वाले बने। ऐसे प्रार्थना करता हूं, आप दया कीजिए खुदा। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। प्रादर इज्जत जलाल हम आप ही को देते प्रभु, जो आज बीमारी के हालत में प्रभु आप उन्हें चंगाई दीजिए, आप उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए प्रभु, चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कैंसर की बीमारी क्यों ना हो, हार्ट फेलियर क्यों ना हो, किडनी फेलियर क्यों ना हो, बीपी की बीमारी, टीबी की बीमारी, थायराइड की बीमारी, ओ शुगर की बीमारी, पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दीजिए। जो लकवा के रोगी हैं प्रभु उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, चंगाई दीजिए, आशीषित कीजिए और आज ही वो चंगाई और अभिषेक को पाने वाले बन जाएं। अनुग्रहित कीजिए प्रभु, दया कीजिए मेरे खुदा। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। एक बार फिर से जितने भी निराश और हताश है प्रभु उनके सिर को ऊंचा कीजिए प्रभु। पिता विशेष करके उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो अपने घरों के लिए, अपने पिता परमेश्वर परिवार बच्चों के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं प्रभु, घर बनाने की योजनाएं, खेतीबाड़ी लेने की योजनाएं, प्लॉट लेने की योजनाएं, जो भी योजना वो बना रहे प्रभु आपके डर और भय में योजनाएं बनाने वाले बन जाए और उनकी योजनाएं सफल हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर जिन जवानों का अभी तक शादी नहीं हुआ उनका शादी होने पाए, और जितने भी तेरे बेटा और बेटी सताए जा रहे हैं, तेरे दास सताए जा रहे हैं प्रभु क्लेश में स्थिर कीजिए प्रभु, सताव में स्थिर रखिए मेरे परमेश्वर, उन्हें सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा दे, अभिषेक दे मेरे खुदा। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। और जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनकी नाम धराई खत्म हो जाएगी और प्रभु तू दूना भाग दे रहा है और उस दूने भाग के कारण वो जय जयकार करने पाएंगे। जिन देश में, जिन नगरों में, जिन गांव में, जिन शहर में, जिन जिले में प्रभु परमेश्वर, जिन राज्यों में वो रह रहे हैं प्रभु वहीं पर वो आनंद के साथ प्रभु आपकी महिमा करने पाएंगे। आज जो भी काम करते हैं उनमें आप सफलताएं दीजिए, जॉब हो, बिजनेस हो, खेतीबाड़ी का काम हो, चाहे कोई भी काम हो प्रभु उनके कामों पर आप आशीष, उनके खत्तों पर आप आशीष दीजिए, देश विदेश के लिए आप रास्ते खोल दीजिए खुदा। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा सब कुछ आपके ही हाथों में देते हैं। आज के दिन को हम आपके ही हाथों में समर्पित करते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं की लाज रखा प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। आदर सम्मान गौरव सब कुछ आपके ही हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थनाओं को सुना धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धर्मीजन ने बोला आमीन। मेरे प्रिय विश्वास कीजिए, प्रभु परमेश्वर आपके नाम धराई को दूर कर दिया है, परमेश्वर पिता आपको आशीषित कर दिया है। इसी प्रकार आप हमारे साथ सुबह और शाम की प्रार्थना में जरूर जुड़े और सुबह और शाम की जो लाइव प्रार्थना होती है उसमें भी जुड़िए और प्रभु की महिमा कीजिए। मैं गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।